Okay. So in previous class we have started ACA sinusoidal state analysis of superposition theorem. Okay. ये हमने पिछली क्लास में देखा था लेक्चर नंबर 36 के अंदर। अब उसके हमने देखा था कि अगर एक फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली आपको करना क्या था, पूरे अगर आपका क्वेश्चन बेसिकली टाइम डोमेन के अंदर है तो उसको हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, और साथ में जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह हैं उनको भी हमें किस में करवाना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्टेड है, ये देखिए हुआ आपने पिछली बार। कॉम्प्लिकेशन कहाँ आते हैं, जब आपके जो क्वेश्चन के अंदर जो वोल्टेज सोर्सेज दो आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में, तब उसके अंदर जैसे एग्जांपल दिस, ये आपका तीन तीन डिफरेंट सोर्सेस हैं यहाँ पे। ओके, ये आपकी टू फ्रीक्वेंसीज की टू है, 2 रेडियन पर सेकेंड है, इसकी 5 रेडियन पर सेकेंड है, इसकी 0 आपकी रेडियन पर सेकेंड है। तो तीनों के लिए तब सुपरपोजिशन थ्योरम्स बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर कि हर एक के लिए अलग अलग सर्किट बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग दिस द वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर एंड द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर चेंजेस। रेजिस्टेंस की कोई चेंजेस नहीं होती, बिकॉज रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, इंडक्टर की रिएक्टेंस हो जाएगी जे ओमेगा एल, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस हो जाएगी 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ये हमने देख लिया था पिछली क्लास के अंदर। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर हमने देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सिंपल। तो ये आपकी साइनसोइडल एसी एनालिसिस हमने की थी पिछली क्लास के अंदर। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर है थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम जैसे हम सेम थ्योरम है आपका, सेम स्टेटमेंट है जैसे हमने डीसी में लगाया था वैसे ही हम एसी में लगाएंगे। ओके, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमारी जो वीटीएच है या फिर जो जेडटीएच है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी, क्योंकि एसी में जो एसी एनालिसिस में जो जे टर्म आ जाती है और कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन ऑफ ए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन दिस फिगर। दिस इज माय लीनियर सर्किट। और याद है आपको कि हम एक लीनियर सर्किट को थेवेनिन थ्योरम में क्या करते थे कि उसके एक वोल्टेज सोर्स दैट इज थेवेनिन वोल्टेज और एक सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह इम्पिडेंस आ जाएगा, थेवेनिन इम्पिडेंस। इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, है ना, मिक्सअप कैसे भी हो सकता है। अभी वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नॉर्टन में क्या करते थे, एक लीनियर सर्किट को हम एक उसके नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स और पैरेलल में जेडटीएच, ये जेड नॉर्टन इम्पिडेंस है और जेडटीएच आपका थेवेनिन इम्पिडेंस है, दोनों सेम होती हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप आराम से, अगर थेवेनिन थ्योरम उसने पूछा है तो आप अगर कंफर्टेबल हो कि नॉर्टन थ्योरम से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, क्वेश्चन में मेरे को मुझे दे नहीं रखा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन, तो आप कैसे भी कर सकते हो। कैसे भी आप पहले नॉर्टन निकाल लो, फिर नॉर्टन को आप चेंज कर दो थेवेनिन में, या फिर पहले थेवेनिन निकाल लो फिर थेवेनिन को चेंज कर दो नॉर्टन में, क्योंकि ये दोनों बेसिकली कहाँ से आते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। क्योंकि ये इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी हमारा थेवेनिन किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्टन के अंदर। ओके, तो ये हम देख चुके हैं जेड टी एस इजिकल टू जेड एन, दोनों सेम होती है, और वी टी एस इजिकल टू जेड एन इंटू आई एन, वो सेम एज इट इज जैसे डीसी में पढ़ा था हमने। बस डिफरेंस ये है कि ये सारी सारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ जाती हैं एसी एनालिसिस के अंदर। और वीटीएच क्या है, हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज, जो भी टर्मिनल को ओपन करके जो उसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे दैट इज माई वीटीएच। और आरटीएच, ओके, आरटीएच में हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों को ओपन करके इसके इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इंपेडेंस जो भी है। और आईएन क्या था, आईएन है इसको शॉर्ट सर्किट, इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट करंट है दैट इज माय आईएन। अगर आप अब याद होगा कि भाई हम थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकाल, थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इंपेडेंस कैसे निकालते थे, जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको हटा के। ठीक है, रिमेंबर दैट डिपेंडेंट सोर्स को हमको हटाना नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्स का हटाने का मतलब करंट सोर्स को तो ओपन सर्किट और आपकी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इफ द सर्किट है सोर्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब दो सोर्स दे रखी हैं और दोनों की दोनों अगर एक एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रही हैं तब दिक्कत है।
ओके, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे अगर वर्क करे तब दिक्कत है। तब उसके अंदर क्या होता है कि उसका नॉर्टन और थेवेनिन इक्विवेलेंट हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग बनेगा। ठीक है, सो द थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मस्ट बी डिफरेंट फॉर ईच फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी के लिए थेवेनिन थ्योरम मुझे लगाना पड़ेगा, और हर फ्रीक्वेंसी के लिए थेवेनिन और नॉर्टन अलग अलग बनेगा, जो कि अभी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम पे। सो दिस इज द क्वेश्चन, ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए एंड बी। ये आपका टर्मिनल ए है, ये आपका टर्मिनल बी है, इसके अक्रॉस में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। और देखो एक ही सोर्स दे रखी है, और वो भी मेरी इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम जेड निकाल लेते हैं। तो और दूसरा जो इम्पिडेंस है, ये देखो ये ऑलरेडी गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रिमेम्बर, अगर इसकी वैल्यू इसने सपोज फॉर एग्जांपल इंडक्टर की वैल्यू, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वैल्यू इसने 20 माइक्रोफैराड दे रखी होती, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ता, किससे 1/j⍵c से इसके ओम्स के अंदर निकालना पड़ता। ठीक है, बट इट इज गिवन, तो ऑलरेडी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट मी रब दिस। ओम में दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा किस में चेंजेस है, फेजर फॉर्म के अंदर है, ऑलरेडी पोलर फॉर्म के अंदर है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल 120 दिस। अब मुझे जेड निकालना है, तो जेड में आप क्या करते थे, अगर याद होगा तो जितनी भी सोर्सेस हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते, इंडिपेंडेंट, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो मुझे बताओ एफ और डी सेम पोटेंशियल पे आ गए, एफ और डी सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो अब इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को। देखो एफ और डी आपस इन शॉर्ट सर्किट को मिला तो खत्म। देखो एफ और डी मैंने मिला दिया यहाँ पे, सिमिलरली एफ और डी यहाँ पे मैंने मिला दिया। तो अब एफ और डी से क्या क्या कनेक्टेड है वो देखो आप। दिस ए, ए क्या बन जाए, ए और ई सेम पोटेंशियल पे, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। तो डी से ई के बीच में -j6 है, डी से ई के बीच में -j6 कनेक्टेड है। सिमिलरली एफ और ई के बीच में 8 ओम है, एफ और ई के बीच में 8 ओम है, तो ये दोनों अपने आप किस में आ गए, पैरेलल में। देखो ऐसे सर्किट को ड्रॉ करोगे तो इसमें आप जेटीएस नहीं निकाल पाओगे। जब भी ऐसा सर्किट क्वेश्चन आए, तो अगर आपको पता चल गया कि एफ और डी सेम पोटेंशियल पे, तो एक जगह पॉइंट ले लो इनको। ठीक है, फिर रीड्रॉ कर लो सर्किट। सिमिलरली इधर भी देख सकते हो, डी और सी के बीच में 4 ओम है, दिस इज माय 4 ओम। सिमिलरली सी और एफ के बीच में क्या है, J2, ये रहा। अब मुझे ZTH ए और बी के बीच में निकालना है, तो अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों किस में है, पैरेलल में। सिमिलरली ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, आप आराम से पैरेलल लगा के सॉल्व कर सकते हो। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस में आ जाएगा, सीरीज में। ठीक है, तो देखो Z1 क्या आएगा, -j6 पैरेलल टू 8, तो वो -j6 इंटू 8/8 - 6, ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आपने आंसर लिख लिया। ओके, सिमिलरली 4 ओम और J12 किसके अंदर है, आपके पैरेलल में, तो आप फिर से लिख दोगे दिस 3.6 प्लस J 1.2 ओम। नाउ J1 और Z1 और Z2 ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो दिस इज माई इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट। थेवेनिन इम्पीडेंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज इसके अक्रॉस VAB निकालना है, दैट इज माय VOC ओनली। ये मेरी VOC ही होगी, और VOC क्या है आपकी, थेवेनिन वोल्टेज। ओके, तो इसके लिए हमने ये सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डी है, इसको जस्ट मैंने ड्रॉ किया है एज इट इज, तो इससे क्या थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, आपको रीड्रॉ किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो आप क्या कर लो, ऐसे कर सकते हो कि इसके पोटेंशियल, इसके 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज इक्वल टू VA। ओके, सिमिलरली J12 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, दैट विल बी इक्वल टू VB। और VTH क्या होगा, VA माइनस VB। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेट्स सी। तो अब सबसे पहले हम करंट I1 और I2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करंट I1 और I2, अब मुझे बताओ इस नोड की वोल्टेज कितनी है, अगर कोई पता करे तो। इस नोड की वोल्टेज सेम होगी, दैट इज इक्वल टू 120। इसकी वोल्टेज सेम ही है, क्योंकि ये नोड की वोल्टेज कितनी है, 120 ∠75। तो इस नोड डी की भी कितनी वोल्टेज होगी, 120 ∠75। इसकी भी क्या होगी, 120 ∠75। तो I1 आपका डायरेक्टली आ जाएगा, I1 ये इक्वल टू आएगा यहाँ पे, है ना,
कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I1 क्या आएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है, 120 एंगल 75 डिवाइडेड बाय टोटल इसका इम्पीडेंस। ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं आपको सीरीज में, 8 प्लस ब्रैकेट में -j6, ये लिख दिया मैंने, दैट इज माय I1 करंट। सिमिलरली I2 आ जाएगा 120 एंगल 75 डिवाइडेड बाय 4 प्लस j12, ये आ चुका। ओके, अब सिंपल आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो, इसके अंदर केवीएल लगा लो डायरेक्ट, या फिर आई इंटू दिस कर लो और I1 इंटू 8 ओम कर लो और माइनस I2 इंटू G12 कर दो, या फिर इस लूप के अंदर केवीएल लगा लो। तो इसके अंदर केवीएल लगाएगा तो क्या आएगा, आप अगर इस डायरेक्शन में चले, ओके लेट मी रब दिस, मैं वापस स्टेप भी समझाता हूँ आपको। ओके, इस डायरेक्शन में हमने केवीएल चला तो क्या आएगा, आप यहाँ से चले प्लस VTH, ठीक है, प्लस VTH, ये ऊपर वाले में ले रहा है, इस वाले में केवीएल लगा रहा है इस वाले के अंदर, ठीक है। सो प्लस VTH इधर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I2 अपोजिट में है, तो -4I2 फिर इधर गए माइनस सॉरी प्लस I1 इंटू -j6, तो ये इक्वेशन, और I1 I2 की मुझे वैल्यू पता है, बस पुट कर दो। अब वही सिंपल पोलर फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो दिस इज माय इक्वेशन, और फाइनली जो VTH की वैल्यू आ जाएगी वही आ जाएगी 37.95 एंगल 220.31 डिग्री। अब ध्यान रखने वाली चीज है, अगर क्वेश्चन में उसने मुझे पोलर फॉर्म में दे रखा है तो मैं आंसर भी पोलर फॉर्म में ही रखूंगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है मैक्सिमम। ठीक है, उसने रेक्टेंगल फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा होता तो मैं रेक्टेंगल एटलीस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इससे पहले इस चैप्टर से पहले मैंने आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे आप इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालते हो एक AC सर्किट की, कॉम्प्लेक्स सर्किट की जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दे रखे होते हैं, वो जरूरी था, वो आपका बेस तैयार हो रहा था। ओके, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट, ये तो आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस वाला था, डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट दिस VAB, इसके अक्रॉस VAB, इसके अक्रॉस मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, तो और I नॉट ये दे रखा, I नॉट इज माई करंट थ्रू दिस ब्रांच, और ये करंट सोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रही है 0.5 पे। तो सबसे पहले हम VTH निकाल लेते। चलो VTH क्या होता है, VTH ये जो ओपन सर्किट है AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट इज माय VTH। ओके, तो देखो ये सर्किट मैंने वापस ड्रॉ यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 15 एंगल 0 है, तो 15 एंगल 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये 15 एम्पियर जा रहा है यहाँ से। सो दिस इज माय 15 एम्पियर। सबसे पहले चेक करो कि मेरा सर्किट पूरा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में चेंज हो चुका है कि नहीं, है ऑलरेडी है, क्योंकि 2 ओम है, 2 ओम है, और ये J3 ओम दे रखा है, गुड, और ये -j4 ओम दे रखा है, तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सपोज हमने इसके अंदर करंट कितना, बेसिकली ये 0.5 I नॉट है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो नो डाउट इसके अंदर करंट कितना होगा 0.5 I नॉट, ये 0.5 I नॉट है और ये I नॉट है, तो यहाँ पे ये करंट एक KCL आप लगा सकते हो, 15 इज इक्वल टू I नॉट प्लस 0.5 I नॉट, ये लिख लिया, यहाँ से I नॉट की वैल्यू आ जाएगी, I नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 एम्पियर की। ओके, नाउ अब मैं इसके अंदर KVL लगा सकता हूँ, ये वाले लूप के अंदर, यहाँ देखो ये वाले के अंदर मैं KVL लगा रहा हूँ, बाहर वाले में, यहाँ से चलते हैं। ओके, चलो इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये सीरीज में है, ये सीरीज में तो इसका इम्पीडेंस क्या बन जाएगा 2 - j4, ये भी सीरीज में तो इसका इम्पीडेंस क्या बन जाएगा 4 + j3, ये बन चुका है, देखो ये पूरा सर्किट। तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये आएगा इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I नॉट अपोजिट में, तो -I नॉट इंटू 2 - j4, ये लिख दिया, प्लस 0.5 I नॉट इंटू 4 + j3, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ गए हम प्लस VTH, बस इसमें मेरे पास अननोन क्या है, VTH ही तो अननोन है, तो ये आ गया। क्वेश्चन किस में था, पोलर फॉर्म में, तो मैं इसको किस में लिखूंगा, इस फॉर्म में। -j55 आया है, तो 55 -j को हम क्या लिखते हैं -90 डिग्री, सिर्फ j होता तो +90 डिग्री, ठीक है। अब JTH निकालने के लिए हम क्या करते थे, JTH निकालने के लिए ये तो डिपेंडेंट सोर्स कन्वर्टेड है, तो हम जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको तो हटा देते थे, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या है, ये रही, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब हटाते ही ये तो हट गया, अब ये क्या बन जाएगा 2 - j4 प्लस, ये सीरीज में 4 - j3, ये I नॉट तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इस ब्रांच में करंट है, और ये 0.5 I नॉट
और यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करते हैं, टेस्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर इसके अंदर आप कुछ और कनेक्ट कर सकते हो कि भाई कोई भी एक वोल्टेज सोर्स ना कनेक्ट करके करंट सोर्स कनेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। दो मैंने मेथड बताए थे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो या तो 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दो, 1 वोल्ट, आपकी मर्जी, 1 वोल्ट लो, 2 वोल्ट लो, 3 वोल्ट लो, कोई मर्जी कोई दिक्कत नहीं है। तो आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दैट, है ना, 1 डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये आ जाएगा बी अपॉन आई नॉट। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। या फिर दूसरा तरीका था कि आप इसमें वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स कनेक्ट कर दो, कोई भी वैल्यू 1 एम्पियर की। जैसे इसके अंदर बेसिकली क्या किया इसने, करंट सोर्स कनेक्ट किया है और वो भी 3 एम्पियर का, ठीक है। क्यों किया, आप 1 एम्पियर का भी कर सकते हो, 3 एम्पियर का इसलिए किया है कि मेरा जो सर्किट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम बन जाएगा। और हम जानते हैं कि ZTH बेसिकली क्या आ जाएगा, ZTH will be equal to V upon I. Just remember that कि ZTH upon V upon I होता है। अगर टेस्ट वोल्टेज लेते तो टेस्ट वोल्टेज हमने 1 वोल्ट लिया तो ये 1 वोल्ट आ जाता V की वैल्यू, और I हमें निकालना था, I कौन सा था, इसके अंदर करंट, ओके। या फिर उल्टा था कि आप अपने करंट सोर्स ले लिया, करंट सोर्स की वैल्यू क्या ले ली अपने, 1 वोल्ट ले ली, 1 एम्पियर ले ली, या 3 एम्पियर, जैसे यहाँ पे इसने 3 एम्पियर ली, और वोल्टेज मुझे निकालना है। वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VS। तो अब हमारा क्या है, मोटो उल्टा कि प्लस माइनस VS। आप इस क्वेश्चन को एक बार टेस्ट वोल्टेज 1 एंगल 0 से भी लेके करना, ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें VS निकालना है और करंट मैंने IS अज्यूम किया है, ठीक है, टेस्ट करंट यूज किया है। अब ये IS की वैल्यू 3 है, यहाँ से 3 है, ये 0.5 आई नोट इधर जा रहा है, आई नोट इधर जा रहा है, तो 3 इज इक्वल टू आई नोट प्लस 0.5 आई नोट। तो आई नोट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, ओके। अब मुझे VS निकालना है, तो इस लूप के अंदर केवीएल लगा लो। केवीएल क्या आएगा, माइनस VS प्लस आई नॉट 4 + J3 +2 - J4 सीरीज में, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नॉट की वैल्यू मुझे पता है, VS की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो VS की वैल्यू ये आ गई 2 6 - J। अब ZTH क्या जाएगा, दिस 2 VS डिवाइडेड बाई I। तो 2 6 - J और VS IS क्या माना था हमने, 3 एम्पियर, बस तो ये आंसर आ गया, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को जो अपने कन्वेंशन तरीका जो कर रहे हैं, कौन सा, एक 1 वोल्ट, तब कैसे करोगे आपको मैं बता देता हूँ, उससे वो ट्राई करना, अगर आप उसी की आदत है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इसको एक टेस्ट वोल्टेज से रिप्लेस किया, ZTS को फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू मैंने 1 एंगल 0 ले ली, ओके, 0 एंगल ली क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी 0 है पहले ही। इसको हटा देंगे और इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है बस। और फिर रेजिस्टेंस क्या जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय दिस करंट, सेम आएगा ZTH जो इससे आया, ओके। नाउ लेट्स ऑब्टेन द नॉर्टन थ्योरम, ओके, नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले बात है, जितने भी इम्पिडेंस दे रखे हैं ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। देखो 5 - J2 ओम दे रखा है, ठीक है। दिक्कत तब आती है जब ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड दे रखा होता है, हमको कन्वर्ट करना पड़ता, ओके। अगेन इट इज अ डिपेंडेंट, बेसिकली डिपेंडेंट तो कहाँ 3 नहीं है, वो तो आई नॉट। अब मुझे आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम मतलब मुझे इनडायरेक्टली क्या करना है, मुझे ए बी के अक्रॉस नॉर्टन थ्योरम निकालना है। ए बी, ए बी के अंदर ब्रांच के अंदर करंट क्या है, आई नॉट, ठीक है। और इसने कहा यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, तो नॉर्टन थ्योरम जो भी टर्मिनल के अक्रॉस निकाल रहे हैं उसके अक्रॉस आप नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाल लो। नॉर्टन इक्विवेलेंट का मतलब ए बी के अक्रॉस मुझे नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसको ओपन सर्किट कर देंगे एक बार, तो उसको तो हटा ही देंगे क्योंकि इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं हम, ओके, ए बी के क्रॉस। तो इसको हटा देंगे, सबसे पहले ZN निकालते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करते थे, जितनी भी सोर्सेज दे रखी है उनको हटा देते थे। तो 3 ये हट जाएगी, देखो ये 3 क्योंकि करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखो ये सर्किट कौन सा बना, ये वाला ए पार्ट, देखो ये पार्ट, ओके, ये बन गया। अब मुझे बताओ इसका सिंपल, मुझे पता है कि ये 8 - J2 +10 + 0 ये किसमें है, सीरीज में है, ठीक है। बट मुझे ये बताओ, ये एक शॉर्ट सर्किट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक शॉर्ट सर्किट है। तो अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा सपोज, तो वो पूरा पूरा इसमें जाएगा, ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, ये तो हट ही जाएगा।
क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट, ये रिमेंबर आप याद रखो कि एक शॉर्ट सर्किट पाथ है और एक रेजिस्टेंस पाथ है, ठीक है? तो सारा का सारा करंट किस में जाएगा? शॉर्ट सर्किट वाले में, रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाएगा ही नहीं, तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो हट जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका हट ही जाएगा, सिंपल। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस क्या बन जाएगा? 5 ओम, बस। क्योंकि ये करंट यहाँ से पूरा पूरा यहाँ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो ये वाला कंसिडर होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट। देखो जेड नॉर्टन इक्विवेलेंट या थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या आ गया? 5 ओम। ओके, सिंपल। नाउ अब मुझे क्या निकालना है? दूसरा, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि नॉर्टन करंट हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ओके, सो तो क्या करते हो आप? ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हो। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के तो ओपन किया, इसको शॉर्ट कर देंगे, और इस करंट को हमको क्या निकालना है? दिस इज माई ISC। ओके, ISC। तो देखो ये रहा, शॉर्ट सर्किट कर दिया, देखो ए और बी टर्मिनल को, दिस इज माई ए और बी टर्मिनल, ठीक है? और ये करंट वो तो एज इट इज रहेंगी, तो मुझे मैंने 3 लूप बन गए हमारे पास, I1 लूप, I2 लूप और I3 लूप। मुझे I3 की करंट पता करना है, क्योंकि I3 की क्या किसके बराबर है? IN के बराबर। तो बस सिंपल आपको करना क्या है? पहले मैश एनालिसिस आप देख रहे हो कि भाई अगर I2 I1 के अंदर अगर आप करंट निकाल रहे हो तो वो क्या जाएगा? -J40। देखो अब मैंने इसको क्या लिखा है, ये 40 है और ये क्या है? 90 डिग्री, मतलब J। ओके, तो इसको मैंने चेंज किस में कर दिया? रेक्टेंगुलर में, 40J, ध्यान रखने वाली चीज है। और ये क्या चेंज हो जाएगा? ये वाला 3 एंगल 0, तो सिर्फ कितना बच जाएगा? 3। सारा की चीजें एक ही फॉर्म में रखो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में सपोज, तो ये आ जाएगा -J40। फिर हम यहाँ गए तो 8 ये आपका J4 है, -J2 तो +J2 हो जाएगा, तो 8 + J2 I1 -8 -J2 I2, ठीक है? और ये I3 ऊपर जा रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो सिंपल इसके अंदर आप KVL लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है? अब दूसरा, इसके अंदर और इसके अंदर आप फालतू में अलग नहीं लगा सकते मैश एनालिसिस, क्योंकि बीच में करंट सोर्स दे रखी है। तो आप यहाँ पे एक सुपर मैश बन रही है, दिस इज माय सुपर मैश, रिमेंबर मैश और नोडल एनालिसिस याद रखना हमेशा। तो आप यहाँ से चलोगे तो क्या आ जाएगा? 5I2, फिर आपके यहाँ पे पूरा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 + J4 I3 -I1, ये बन जाएगा। तो ये सुपर मैश की इक्वेशन बन गई यहाँ पे, सिंपल। फिर एक इक्वेशन कहाँ से आएगी? ये रही, I2 इधर माना है, I3 इधर माना है, तो आप कह सकते हो I2 - I3, I2 - I3 इज 3 एम्पियर। देखो ये रहा, ओके। ऊपर करंट माना है तो इसने करंट ऊपर की तरफ माना है, तो आप यूं कह सकते हो, सॉरी, I3 - I2, I3 - I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये रहा। तो उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। 3 इक्वेशन, 3 अननोन है, आपका आंसर आ जाएगा I1 I2 I3। तो हमें क्या निकालना था? IN, और IN की वैल्यू क्या है? I3 के बराबर। तो जो I3 की वैल्यू आई वो IN है। देखो I3 की वैल्यू आई हमारी 3 + J8 एम्पियर, तो वही IN की वैल्यू 3 + J8 एम्पियर आ गई। चलो अब नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट में कैसे आएगा? ए बी के अक्रॉस आपका एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस, सॉरी नॉर्टन रेजिस्टेंस, और पैरेलल में क्या लग जाएगा? करंट सोर्स। तो वो लग गई, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये रहा सी पार्ट, देखिए ये नॉर्टन करंट और पैरेलल में इसके नॉर्टन रेजिस्टेंस और ए बी एज इट इज। अब मुझे आई नॉट निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल लगा लो। आई नॉट क्या जाएगा? 3 + J8 इंटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 + J15 + 20, यही किया है। देखिए आई नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू आई एन अपॉन 5 + 20। अगेन क्वेश्चन किस में था? पोलर फॉर्म में, तो हम आंसर जो रेक्टेंगुलर में उसको चेंज कर देंगे पोलर फॉर्म में, सिंपल। ओके, दिस इज हाउ, मतलब सेम जो डीसी है, डीसी रिप्लेस हो गया एसी से, तो हम डील कर रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स से। बस जो ध्यान रखने वाली चीज है, आपको ध्यान रखने वाली चीज की, ऑलरेडी पूरा सर्किट किस में चेंज हो जाएगा? आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑलरेडी कनेक्टेड चेंज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसमें एसी एनालिसिस लगा सकते हो, स्टेडी स्टेट। ओके, नाउ ये तो हो गया नॉर्टन थे। अब इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं शेयर कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में, इसको ट्राई करना,
दिस इज द क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट टर्मिनल सर्किट इन दिस। ए और बी के अक्रॉस थेवेनिन थ्योरम निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज लगानी है। दूसरा फ्रीक्वेंसी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ सिंपल 15 आ जाएगी, और ऑलरेडी कनेक्टेड है किसके अंदर, सॉरी ऑलरेडी ड्रॉन है इसका, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सर्किट ऑलरेडी ड्रॉन है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। थेवेनिन वोल्टेज हमारी ये आ गई थी और थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा ये आएगा। प्लीज टैली करना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आंसर नहीं आया तो। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, और बाकी मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता नहीं तो भी आप उसको सुपरपोजिशन थ्योरम ही लगाते। क्यों? क्योंकि देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 ओमेगा 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। दो सोर्सेस हैं, बट लेकिन आप दोनों में केवीएल और केसीएल नहीं लगा सकते, केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट पे ऑपरेट कर रहा है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको जब इस सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा इस करंट को निकालने के लिए, एक बार तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आया आई का, प्लस फिर एक बार इसको मानना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं, इंडक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जे ओमेगा एल होता है, तो जे ओमेगा में ओमेगा एक बार तो क्या रखोगे 10 रखोगे, और एक जे ओमेगा दूसरे सर्किट में ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे 4। तो ये इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हम सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका आंसर यहाँ नीचे दे रखा है जैसा, तो टैली कर लेना एक बार। ओके, तो यहाँ पे आपका एसी साइनसोइडल सर्किट खत्म हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो चालू करने वाले हैं वो है आपके पावर एनालिसिस। ठीक है, जो आप पावर पढ़ते हो, सिंगल फेज पावर, थ्री फेज पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, हाँ, दैट विल बी अवर नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर आपके जो जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं मुझे।